पाकिस्तानी खातून एंकर और मैराथन रनर मुना खान यूनान में गिरफ्तार। दफ्तर खारजा ने गिरफ्तारी का मामला यूनानी हुक्काम के साथ उठा दिया। कौंसलर रसाई भी मांग ली। मुना खान को पाकिस्तानी परचम लहराने पर गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाना एंकर के रनिंग कोच मलिक यूसुफ से भी राब्ते में है और मुना खान 2 रोज़ कबल बाइकिंग के इवेंट में शिरकत के लिए एथेंस पहुंची थी। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी ने भी बिजली की लोड शेडिंग पर हाथ खड़े कर दिए। कहते हैं बिजली की लोड शेडिंग पर काबू हमारे बस से बाहर है। के इलेक्ट्रिक ने कराची में मुश्तरका सजा का निज़ाम राइज कर दिया। इदारों के पास सिस्टम नहीं, चोरी की बिजली का बिल भी हम पर डाल देते हैं। जो बिल नहीं देता उसका कनेक्शन काट दिया जाए, ये क्या निज़ाम है? एक शख्स बिल ना दे तो पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी जाए। के इलेक्ट्रिक की पॉलिसी समझ में ना आने वाली हैं। और इस तरह मफरूजों पर और वही बजट पेश करना, मैं कहता हूँ कि सूबे के अवाम की तौहीन है। शेख चलियों से भी आगे वाले बात है कि आपको पता ही नहीं है कि हमें कितना हिस्सा मिलेगा। वफाकी बजट तो आया ही नहीं। 2 दिन में हम ये करेंगे, 3 दिन में हम ये ब्लॉक करेंगे, ये बटन इस तरह घुमाएंगे, ये इस तरह करेंगे। तो इस तरह कब तक अवाम को धोखा देंगे? विफाक से पहले केपी का बजट पेश करना सूबे के अवाम की तौहीन। खैबर पख्तूनख्वा का बजट शेख चिल्ली के मफरूज़ों के मुतरादिफ है। अवाम को गुमराह करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम का सवाबी बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा, कभी कहते हैं वापडा हाउस पर कब्जा तो कभी कहते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। गवर्नर नेक्सी पर ताला लगाकर पता नहीं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एक दिन की सियासत के लिए खैबर पख्तूनख्वा में खिलवाड़ किया जा रहा है। भारत से झगड़ा कश्मीर पर था। जब कश्मीर उसे दे दिया तो तनाज़ा अब खत्म होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने मनसूबाबंदी के साथ इलेक्शन में हमारी कुव्वत को तकसीम किया। मुल्क में अक़लियती नुमाइंदा हुकूमत कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के जरिए नंबर्स पूरे करने का काम किया। एस्टेब्लिशमेंट ने ठान लिया है कि वो हर हाल में अपनी मर्जी के नताइज मुरत्तब करेगी, चाहे अवाम उसको जिस नज़र से भी देखे। लेकिन हम तस्लीम नहीं करते। मुल्क छोड़ देंगे लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के गुलाम नहीं बनेंगे। खाद कारखानों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने का फैसला। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। फैसले पर अमल दरामद के बाद कारखानों को गैस 1814 रुपए फी MMBTU पर फराहम की जाएगी। मुल्क भर में कयामत खेज गर्मी। कई शहरों में पारा 50 डिग्री को छू गया। दादू और मोंचोदड़ो में सूरज सवा नेज़े पर। सिब्बी, लाड़काना, नवाबशाह, ठट्ठा, रोहड़ी, खैरपुर, सक्कर समेत सिंध के कई शहरों में मौसम बेइंतहा गर्म। चोलिस्तान में भी रेत तपने लगी। सहरा में खुश्क साली के साए, पानी नायाब। बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में भी गर्म हवाओं का राज। कराची में भी सूरज का पारा हाई दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें भी सूरज की आग को ना बुझा सकी। शदीद गर्मी से शहरी बेहाल। कराची वाले हो जाएं तैयार। रवा साल जुलाई से अगस्त तक मानसून में मामूल से 100% ज्यादा बारिशें मुतवक्के। PDMA ने मुतालिका महकमों को खबरदार कर दिया। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत मानसून के पेश नज़र मुतालिका इदारों के इजलास में DG PDMA की ब्रीफिंग। कमिश्नर कराची के मुतालिका इदारों को कंटीजेंसी और एमरजेंसी प्लान्स मुरतब करने की हिदायत। इजराइल ने आलमी अदालत के फैसले को हवा में उड़ा दिया। रफा पर हमलों में तेजी, फजाई हमलों और गोलाबारी में कई फलस्तीनी शहीद और जख्मी। नसीरात पर बमबारी से 4 अफराद जान से गए। इजरायली जंगी काबीना के वजीर ने कहा कि आलमी अदालत का हुक्म किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। इजराइल यरगमालियों की वापसी के लिए लड़ाई जारी रखने और अपने शहरियों की हिफाजत का वादा करने के लिए पुरज़्म है। रफा समेत जहां भी जरूरी हुआ कार्रवाई जारी रहेगी। पाकिस्तान का गजा पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा से नस्ल कुशी के इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं इजराइल रफा क्रॉसिंग को इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी के लिए खुला रखे।
भारत में लोकसभा के इलेक्शन का छठा मरहला उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल और दिल्ली समेत 7 सूबों की 57 और जम्मू कश्मीर की 1 नशिस्तों पर चुनाव होगा। इलेक्शन का 7वां और आखिरी मरहला 1 जून को होगा। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। असलहे की तशहीर का इल्जाम, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अमरीकी रियासत टेक्सास के यूएल्डे स्कूल में 1 साल कबल कत्ल होने वालों के लवाहिकीन ने मुकदमे में असलहा बनाने वाली एक कंपनी मेटा और माइक्रोसॉफ्ट को फरीक बनाया। वारदात में 18 साल मुजरिम ने अपने 2 असातिज़ा और 19 साथी तालिब इल्म को कत्ल किया। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।